वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज था सिर्फ एक मैच जो कि खेला गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड, और एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में काफ़ी कोशिश की कि हम जल्दी जीत जाएं, लेकिन टक्कर ने एंड में आकर उनको ऐसी टक्कर दी कि वो मैच थोड़ा सा लंबा हो गया। एनीवेज, ऑस्ट्रेलिया को इस विन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन अगर नेट रन रेट की बात करते हैं तो अभी भी दे आर वे बिहाइंड, सो दे हैव टू वर्क हार्ड ऑन दिस। इस पर ज़रूर ही बात होगी। लेकिन आपको हमें ये बताना है कि पाकिस्तान जो टीम है वो सिडनी पहुंच चुकी है और अपने अगले मैच के लिए उन्होंने सिडनी में पड़ाव डाला है, जहां से सारी सूरत हाल का हमने जायजा लेना है कि इस वक्त क्या गहमा गहमी है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और जो भी इस वक्त तमाम तरह अपडेट्स आ रही हैं इस पर हम एनालिसिस हासिल करेंगे, जिसमें आज का मैच भी शामिल है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा, जिनसे इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन इस हवाले से मज़ीद बात करने से पहले मुझे जाना है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें अपडेट करेंगे कि सिडनी में इस वक्त हमारी टीम क्या कर रही है, प्रैक्टिस सेशन में कौन कौन शामिल था, क्या जो टीम हमने लास्ट मैच में खिलाई थी वही अगले मैचेस में भी हमारी टीम अब हम हो गए हैं सेटिस्फाई, वो होगी या नहीं। तो अकील, आपकी तरफ आते हैं, हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। अकील, ये बता दीजिएगा कि सबसे पहले तो तैयारियां कैसी एक्सपेक्ट की जा रही हैं? सिडनी में पड़ाव डाल दिया है पाकिस्तान टीम ने? जी बिल्कुल। इस वक्त जो कौमी शाहीन हैं उन्होंने सिडनी में डेरे डाल लिए हैं, लेकिन जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक सिडनी में जो आज पूरा दिन उन्होंने पहुंचने के बाद होटल में आराम किया है। कल पहले इतलात थी कि ऑप्शनल ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन कल भी जो है खिलाड़ी बजाय ट्रेनिंग करने के आराम ही करेंगे, और जो कमर कसेंगे वो 2 नवंबर से वो सिडनी के स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग होगी, फिर फील्डिंग और बैटिंग और बॉलिंग का भरपूर सेशन होगा। ये अब जो आज का दिन भी आराम कर रहे हैं और कल का दिन भी मुकम्मल जो है वो आराम करेंगे। जी सादिया। ठीक है, तो अकील, कुछ पता चल सका है? दूसरी टीम्स को हम देख रहे हैं कि दे आर काइंड ऑफ हैव पुल्ड अप देयर सॉक्स, और इतना मार्जिन बस रेस्ट का ही मार्जिन मिल रहा है जो पहले दिन जाके स्टे करने के बाद है। उसके बाद दे गेयर अप और फिर वो अपनी जो प्रैक्टिस है उसे शुरू कर लेते हैं। बिकॉज हर सिडनी के हर ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के हर स्टेडियम में हम देख रहे हैं कि सिचुएशन चेंज है, जो प्लेसमेंट है स्पेशली बैटिंग, अगर उस हिसाब से बात की जाए तो स्ट्रैटेजी ज़रा करनी पड़ती है तैयार, तो उसके लिए ज़रूर आते हैं ग्राउंड में, इधर उधर जायज़ा लेते हैं क्या, तो ये भी कल नहीं हो पाएगा? बिल्कुल जायजा लेंगे, टीम मीटिंग्स भी होंगी सादिया, और उसके अलावा क्योंकि अभी नीदरलैंड से पाकिस्तान ने पहली फतह समेटी है पर्थ में, तो उसके बाद जाहिर है कुछ मोराल दोबारा हाई हुआ है। अब क्योंकि अगर मगर के चक्कर में है टीम, क्योंकि दूसरी टीमें जो हैं उनकी जो हमारे ग्रुप में खासतौर पर इंडिया और साउथ अफ्रीका इस वक्त लीड कर रहे हैं पूल अपने पॉइंट्स टेबल पर। अब पाकिस्तान को ये उम्मीद थी और शायकीन को भी की उम्मीद थी कि जो इंडिया है, जो जिस दिन नीदरलैंड से हमने जीता है, तो जो भारत है वो जनूबी अफ्रीका को हरा देगा, तो फिर कुछ ज्यादा चांसेस, रोशन इम्कान थे पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक रसाई के। लेकिन अभी जो सिचुएशन बन गई है इसमें तो पाकिस्तान के जो सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कान ना हो बिल्कुल मादूम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये क्रिकेट है, क्रिकेट कुछ भी हो सकता है कि जनूबी अफ्रीका को या इंडिया को दूसरी टीमें जो हल्की टीमें जिस तरह जिम्बाब्वे से पाकिस्तान आ रहा है, तो ये इन टीमों से भी कोई अपसेट हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस और खासतौर पर T20 क्रिकेट में कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। लेकिन क्योंकि टीम मीटिंग होगी और मेरा जो ख्याल है, जो मेरी इतलात है उनके मुताबिक जो स्क्वाड जिसने नीदरलैंड के खिलाफ फतह समेटी है वही स्क्वाड जो है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इन एक्शन दिखाई देगा। ज्यादा इम्कानात, बहुत कम इम्कानात है टीम में चेंजेस के, क्योंकि इस वक्त टीम का दोबारा मोराल हाई हुआ है और वो कोशिश करेंगे कि इसी टीम को जल करें और दोबारा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 नवंबर को सिडनी स्टेडियम में जो 7 बजे रात यहाँ पर और पाकिस्तान में तकरीबन 1 बजे मैच शुरू होगा, वो तो उसमें वही टीम जो है मैदान में दिखाई देगी जिसने नीदरलैंड के खिलाफ कामयाबी समेटी है। कोई ऐसा चांस ना हो जाए कोई इंजरी या फिटनेस या कोई और कोई बीमारी का मसला ना हो जाए। उम्मीद यही है कि वही स्क्वाड जो है प्लेइंग 11 जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इन एक्शन होगी। जी ठीक है अकील, अगला सवाल जो है फवाद मुस्तफ़ा साहब करेंगे आपसे। जी अकील साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ इत्तलात हैं हल्की फुल्की कि शायद 1 या 2 खिलाड़ी 100% जो फिटनेस कहा जाए वो नहीं है और हल्के फुल्के मसाइल हैं, तो आपको कुछ वहाँ पर ऐसी इत्तलात हैं कि
इसी टीम के साथ जाया जाएगा? क्योंकि फ़िटनेस 100% नहीं है, ये थोड़ी बहुत इत्तलात बाहर ज़रूर आई हैं। तो आप समझते हैं कि इसी टीम के, और या खुदा न खास्ता ऐसा हो सकता है कि एक आध प्लेयर आखिरी वक्त पे चेंज ना करना पड़ जाए इस इम्पॉर्टेंट मैच में? असल में जो कुछ ऐसा लग रहा था, जैसे मैंने बताया कि शाहीन अफरीदी जो पहले 2 मैच खेला था उसमें उस तरह वो रिदम में दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ। उन पर सवालात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आया अगर वो फिट नहीं है तो क्यों उन्हें खिलाया जा रहा है। जब मेरी टीम मैनेजमेंट से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई, बात जो टीम मैनेजमेंट के हाई अप्स हैं, तो उन्होंने कहा कि वो फिट है और हमारे पास उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद जिस तरह उन्होंने शाहीन अफरीदी ने नीदरलैंड के खिलाफ बॉलिंग की है, वो उसमें काफ़ी बेहतर दिखाई दिए हैं और उनका जो मोराल है या वो अपना वापस आ रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं। तो यही वजह थी। जहां तक बात है, फ़खर जमान को बॉल ज़रूर लगा था और वो उनका रन लेते हुए फिसल गए थे, जिससे कहा जा रहा था। लेकिन शादाब खान से, जो कि नायब कप्तान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है, वो अच्छा। फिट है और वो अगले मैचेस में इन एक्शन दिखाई देंगे। अभी तक की जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक ये टीम जो है जिसने नीदरलैंड के खिलाफ कामयाबी सिमटी है, उसमें वही जो है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 नवंबर को इनेक्शन में होगी। कोई ऐसी तब्दीली का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि इंजरीज हल्की फुल्की तो हो सकता है हो, लेकिन अब क्योंकि वर्ल्ड कप के आखिरी 2 मैच हैं और जिसमें कामयाबी समेट कर ही आपको एक उम्मीद है कि अगर हम 6 पॉइंट्स ले लें तो कोई दूसरी टीम कोई अपसेट कर दे तो हो सकता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच जाए। अदरवाइज यही आप कह सकते हैं कि सेमीफाइनल तक रसाई तो मुमकिन नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप के जो अच्छी यादें हैं उन्हें छोड़कर पाकिस्तान जो है ना इस वर्ल्ड कप से बाहर हो। ठीक है। जी। अच्छा अकील, कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस बारे में सोचा जा रहा है कि एक ट्रायंगुलर टेस्ट सीरीज हो जाए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इस वक्त जब अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो इस किस्म की खबरें भी सामने आ रही हैं। आज साइमन ओडाल ने अपने पॉडकास्ट में इस बात को ब्रेक किया और फिर उन्होंने कुछ कंटेंट भी, यानी 1-2 जगहों से उन्होंने जहां से वो खबरें ली हैं वो भी शेयर की, डिटेल्स भी दी कि भाई इसको कंसिडर किया जा रहा है। तो आप तक ऐसी खबरें पहुंची है, कुछ इंसाइट पता चला है इस बारे में? सादिया, ऐसी चीजें खबरें चलती रहती हैं, तजावीज आती रहती हैं। इससे पहले रमीज राजा साहब ने, जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने भी तजवीज़ दी थी कि अब आईसीसी के इजलास में भी उन्होंने कहा था कि वो मामले को ये तजवीज़ देंगे कि पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की और सीरीज कराई जाए। लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता, क्योंकि तमाम टीमें जो है ना उनका एफटीपी है उसके मुताबिक, और बाईलैटरल जो सीरीज है उसमें वो मसरूफ है। और खास तौर पर अभी जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और इसके बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है, फिर न्यूजीलैंड ने आना है, तो मेरा ख्याल है कि अभी ये तजावीज की हद तक है। तजावीज तो हर वक्त आती रहती हैं कि ऐसे कर लिया जाए, ऐसे कर लिया जाए। वो अभी इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। जब तक तजवीज पर अमल दरामद नहीं होता वो तजवीज ही रहती है। डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। और आगे इतने सारे जो स्केड्यूल हुए हुए ऑलरेडी सीरीज, पहले तो उनको कंसिडर किया जाएगा, फिर अगर कोई इन तीनों टीमों के पास पॉसिबली एम्प्टी विंडो होगी तो फिर उसमें देखा जाएगा कि ये हो सकती है ट्रायंगुलर टेस्ट सीरीज या नहीं। बट अकील, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ मुख्तसर वक्त में शेयर की। फिर ज़रूर रब्ता करेंगे आपसे मजीद भी। अच्छा, ये जो मैंने बात की है कि कंसिडर किया जा रहा है कि ट्रायंगुलर सीरीज हो सकती है, इसमें कम से कम बात शुरू हो गई है। असल मुद्दा क्या है ये आपको सुनवाते हैं। तो अभी ऑफिशियल इस हवाले से कोई डेटा नहीं है, एज ही सेड हिमसेल्फ, लेकिन ऑब्वियसली डिस्कशन ऑनगोइंग है। अच्छा होगा अगर ऐसा हो जाए, बट ऑब्वियसली आप इसे ये नहीं कह सकते हतमी तौर पे कि होने ही जा रही है। गुड टू टॉक अबाउट। देखिए, 150 करोड़ का एक नंबर आया था पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से वर्ल्ड कप के। कमर्शियल वर्ल्ड में जब एक चीज़ इस तरह से नंबर आगे जाएं तो लोगों ने पैसा कमाना है, उनको पता है कि ये मैच या ये सीरीज़ कितने की बिकेगी। तो कितना को सियासी दबाव हो, उन सब चीज़ों को इसी तरह से गिराया जाता है। जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि जो माशी सूरत हाल है वो बड़े बड़े पॉलिटिकल डिसीजंस चेंज करवा देती है। तो ये जो अगर इस तरह से आप सिर्फ एक T20 की बात कर रहे हैं और अगर टेस्ट सीरीज़ हो जाए जिसका पूरी दुनिया इंतज़ार करे, तो आप तसव्वुर कर सकती हैं कि आमदनी दुनिया भर में किस किस को कितनी होगी। पाकिस्तान को भी एक हिस्सा मिलेगा,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया, ओवरऑल इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जो पड़े हुए हैं उन्हें तो नज़र आ रहा है ना। तो और फिर सबसे बड़ा ये कि जी चलें आप लड़े हुए इधर ना खेलें उधर ना खेलें यहाँ खेल लें तो हमें कितना फ़ायदा होगा। तो ये कोशिशें अब दुनिया में शुरू हो गई हैं। राइट। ये बिल्कुल आप भी बात सही कह रही थी, अकील भी कह रहे थे कि जी अभी सीरीज़ इंग्लैंड भी आ रहा है, न्यूजीलैंड भी आ रहा है, तो ये कोई ऐसा नहीं हो रहा कि वर्ल्ड कप ख़त्म होते ही सीरीज़ शुरू हो जाएगी। अगर आज बात हो रही है तो ये 6 महीने 8 महीने बाद की या उसके दरमियान की बात हो रही है। तो कोशिश हो रही है और ये बेसिकली आप इतना प्रेशर डालेंगे कि हो सकता है इवेंचुअली दोनों मुल्क कहें कि भाई हम उनको क्यों पैसे दें, अपने मुल्कों में ही खेल लें। राइट। अच्छा, इससे पहले कि हम अपनी सिडनी की तैयारियों की तरफ फाइनली जाएं और उस बारे में बात करें, एक बात जो इस वक्त अकील ने बताई और वो खटक भी रही है मेरे दिमाग में कि ये बात कह देना कि हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बात यह है कि उसकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका क्रिकेट का करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वैसे भी कुछ बहुत खास नहीं कर पा रहा, तो फिर व्हाई नॉट कंसिडर हसनैन इफ यू टेकन हिम अलोंग। देखिए वो 16 17 18 साल का तो कोई लड़का नहीं है, मैच्योर एक क्रिकेटर है, आपका टॉप परफॉर्मर है और वो चाह रहा है खेलना। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ इतना कोई तगड़ा है नहीं कि जो डिसीजन ले कि नहीं जी आप रेस्ट करें हम आपको नहीं खिलाएंगे, आप 100% नहीं है। ये करने के लिए भी जो डिसीजन मेकर है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम लोग या अपने बहुत सारे प्लेयर्स को ख़राब करते हैं, कुछ प्लेयर्स अपने आप को खुद ख़राब करते हैं, हम अपनी क्रिकेट को ख़राब करते हैं, हम अपनी टीम की रेपुटेशन को ख़राब करते हैं। दो किस्म की मैनेजमेंट पाकिस्तान में आती है। एक तो वो होती है कि जो कहती है जी आप जो करना है करें। हाँ। एक वो आती है कि बाज़ औक़ात कप्तान या प्लेयर अच्छा भी कर रहा होता है तो उसे ज़बरदस्ती तंग कर रहे होते हैं। हम दरमियाना रास्ता नहीं नज़र आता कि नहीं जी यहाँ ये रेड लाइन है, ये हमारा डिसीजन है, आप इतने 100% नहीं है, जो टीवी कहता है मीडिया कहता है, लेकिन आप अगर नहीं हैं तो आप नहीं खेलेंगे। ठीक है आप नंबर 1 हैं, आप टीम के साथ हैं, लेकिन आपको वो मैच प्रैक्टिस नहीं है। तो वो कहने के लिए बड़ा को हिम्मत दरकार होती है। बिकॉज हमारे यहाँ तो हर बंदा ही शुरू हो जाता है ना, और नंबर 1 बॉलर को बिठा दिया, नंबर 1 इसको कर दिया, फिर जब हारते हैं तो कोई नहीं बोलता। तो यही एक इशू है कि भाई वो खेलना चाह रहा है, बाकी सब कह रहे हैं कि जी अब कैसे बिठा सकते हैं। ऐसा सच कोई इतना बुरा भी नहीं कि हम भी अगर कंपैरिजन कर रहे हैं हाँ, तो ओल्ड एंड न्यू शाहीन का कर रहे हैं ना। हाँ। अगर आप देखें तो कौन सा उसने बुरा किया है, लेकिन हम तो उसको देख चुके हैं पीक पे, अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। दूसरा बाहर से लग रहा है कि खुदा ना खास्ता उसको नुकसान हुआ तो पाकिस्तान का नुकसान है। एक इतना बड़ा बॉलर मिल गया रेड बॉल में, अभी टेस्ट सीरीज़ है, आपके पास हसन अली पूरे फिट नहीं है, ये भी नहीं है, नसीम शाह फिर अब क्या वो करेंगे, तो फर्स्ट क्लास के तो आपके 20 आउट करने वाले बॉलर ही नहीं है। हाँ। तो ये आप अपनी उस तरह से सोच रहे हैं ना, लेकिन उसकी प्लेयर की अपनी मर्जी होती है, वो नहीं चाह रहा तो क्या कर सकते। एनीवे, शाहीन शाह अफरीदी पर इतनी ज़्यादा बात इसलिए होती है बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा शाइनिंग स्टार है और उसने ग्रो किया वक्त के साथ साथ अपने आप को इतना ज़्यादा इंप्रूव किया है। इस पर मजीद बात करेंगे, हमें बात करी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड मैच पर भी, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। वेलकम बैक अगेन। और आपको ये बताएं कि कैंडी सेलिब्रेट करता है उन खास दोस्तों को जो जिंदगी में लेकर आते हैं खास मिठास। दोस्ती की मिठास के लिए बना है कैंडी, क्योंकि कैंडी में वो खास बात है जो किसी और ने कहा। So having said that, we gotta move on and we are definitely going to talk about today's match, जिसके बारे में मैं बार-बार बात कर रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को ये चाहिए था कि वो आज का मैच इतना तगड़ा खेले कि वो आज के मैच में वो रन रेट बराबर कर सके या ऊपर आ सके, जिसकी उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बीइंग सच अ बिग टीम, अपने होम क्राउड में खेलते हुए, होम ग्राउंड में खेलते हुए, और फिर न्यूजीलैंड के बाद उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो अपने आप को इतना ऊपर उठा सके। तो क्या वो ये करने में कामयाब हुए हैं या नहीं, इस पर हमारा डिस्कशन होगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। तो जनाब, ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे नंबर पर तो आ गई है, लेकिन एज फार एज देयर नेट रन रेट इज स्टिल कंसर्न्ड, इफ दैट इज कंसर्न्ड, तो पॉइंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, -0.5 पर हैं वो लोग, 530 और समथिंग लाइक दैट। इज इट गुड इनफ जिस तरह की बारिश हो रही है, या हम इसको बिल्कुल अभी हटा दें अपने दिमागों से? देखें, आखिरी के जब 2 मैच रह जाएंगे या 1 मैच रह जाएगा, तब इस बारे में देखा जाएगा कि कितनी टीमें फंस रही हैं। बेसिकली लास्ट मैच से पहले अक्लमंदी लेकिन ये होती है कि अपने आप को ये जहन में रखते हुए आगे बढ़ें। आज काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गए थे जब 25 पे 5 आउट कर दिए थे, लेकिन बड़ी शानदार परफॉर्मेंस आयरलैंड की, टक्कर जिस तरह से खेले, ये सीखना चाहिए हमारे जैसी बड़ी टीमों को भी कि आप देखें, ठीक है वो हार गए, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो जो बंदा आके खेल रहा है
अफसोस सारा इसी बात का है सही। कि ये वो मुल्क हैं कि जहाँ अगर आप क्रिकेट का मवाजना करें अपने साथ तो वो करीब तर नहीं है जितनी क्रिकेट हमारी यहाँ खेली जाती है। और वो बड़ी टीम के अगेंस्ट इस तरह से नीचे से एक प्लेयर आ रहा है और आके इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। और अफसोस ये कि हमारे पास ऐसे प्लेयर्स मिल नहीं रहे या नज़र नहीं आ रहे, तो इस पे बहुत अफसोस होता है। फिर कहेंगे कि जी तनकीद कर रहे हैं, तो तनकीद इसीलिए हो रही है कि क्यों नहीं ऐसे प्लेयर्स हमारे पास आ रहे कि जो इस तरह से जाएं और भले हार जीत खेल का हिस्सा है लेकिन नज़र तो आए कि यार एक प्लेयर है वो ऐसे कर गया, ऐसा खेल गया। हम तो बहुत ही खौफ और डरी हुई क्रिकेट हमने खेली है। हमने जो 160 भी किए थे उस इफ्तिखार की एक छोटी सी एक वो जो बड़ी अच्छी इनिंग्स थी उसको आप टूर्नामेंट में निकाल दें अगर बैटिंग के हवाले से तो हमारे पास बचता क्या है। हम 3 मैचेस खेल गए हैं ना, तो हमारे पास तो लगता है कि मतलब हम तो इन छोटी टीमों के भी करीब नहीं है। तो वो एक अफसोस की बात है। वो तो बॉलर्स हमारे इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, इतने ज़बरदस्त हैं कि वो कहते हैं ना कि जी उन्होंने हमारी लाज रखी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट की, कि वो इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर इनमें से अगर बॉलिंग ख़राब हो जाए और आपको मार पड़नी शुरू हो जाए तो सही मायनों में तो आप मतलब आप तो खड़े ही नहीं हो सकते। अच्छा, कुछ होता है कि जी आप बहुत दफ़ा इस बात के ऊपर भी तनकीद होती है कि जी आपके जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनके अंदर तो ये कैपेसिटी नहीं है, लेकिन कुछ आपको प्लेयर्स ऐसे दिखेंगे जिनके अंदर कैपेसिटी है लेकिन आइदर दे आर नॉट वर्किंग हार्ड और आइदर कुछ तो मसला है कि बीच में हमें हर इंडिविजुअल की अपनी गेम होती है, हर इंडिविजुअल को अपने ऊपर खुद काम करता है। वी हैव सीन हाउ शाहीन आफरीदी हैज शाइंड हिमसेल्फ, ही वाज नॉट गुड विद बोथ द बॉल्स, नाउ यू सी हिम बॉलिंग वेरी बेस्ट विद द न्यू बॉल, विद द ओल्ड बॉल एज वेल। तो उसने अपने आप पे खुद मेहनत की है ना। ऐसे ही बाकी बैट्समैन के साथ भी होता है कि जब कोई बल्लेबाज आता है आपको उसके अंदर कैपेसिटी नजर आती है बट देन दे डोंट ग्रो, देन दे डोंट शाइन, देन फिर वो जैसे कहते हैं ना कि डायमंड बनने के लिए जिस मेहनत की जरूरत होती है वो नजर नहीं आती। व्हाई दैट? आपने बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन देखे होंगे, टेनिस में भी, फुटबॉल में भी, क्रिकेट में भी, वो एक जगह पे आके रुकते नहीं हैं। वो नए नए रिकॉर्ड्स बनाने का सोचते हैं और उसके लिए आप इधर बैठे ना, इससे ऊपर जाना है आपने, उसके लिए कितनी मेहनत दरकार है। क्योंकि अब हो ये गया है कि जहाँ पर आप कल थे उस पे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। आपने खुद अपना एनालिसिस करना है कि आपकी इस वक्त क्या क्या वीकनेस है। जो आपकी वीकनेस है उसको आपने बेहतर करना है। स्ट्रेंथ तो मौजूद है और आपने कल और बेहतर होके जाना है। हम अगर तैयारी की बात करें, हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अगले को समझाना भी चाहें तो वो आपको दुश्मन के तौर पे लेता है। भाई बाबर आजम ग्रेट है। बाबर आजम पे अगर कोई कह रहा है कि जी बाबर आपका जो स्ट्राइक रेट है वो 125 से आप उसे 140-45 की तरफ ले जाएं, तो भाई आपका ऑलरेडी 125 तो है। सही। अब आप खुद समझदार आदमी हैं, आप उसकी आपने क्या एफर्ट की। आप 1-2 सीरीज छोड़ देते जो कोई या हल्के मैचेस थे, वो कहते नहीं जी मैं नहीं खेल रहा, मैं जा रहा हूँ किसी कोच के साथ इस चीज़ पे काम करूँगा, वर्ल्ड कप आने वाला है। आप क्यों उसको ले रहे हैं कि लोग मेरे सारे दुश्मन हैं? आपने अगर ऊपर जाना है, आपने अपने आप को उस कैटेगरी में रखना है। कितने नंबर 1 नंबर 2 आए और उसके बाद 2-2 महीने 3-3 महीने बाद चले गए। सही। भाई अब आपने अगर इस पे मतलब अपने आप को उस जगह पे रखना है तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी। तो हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम उस सीढ़ी की सबसे पहली पोजीशन पे पहुंच तो जाते हैं, जगह पे रहने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो जब हमें कामयाबियां मिलती हैं, मीडिया और इधर उधर शोर मचता है, तो हम उसमें कहीं खो से जाते हैं। जो ज़्यादा मेहनत चाहिए वो हम नहीं करते। राइट। तो जनाब इस पर मजीद भी बात होगी। आई ऑल्सो हैव वन पॉइंट कि एट वन पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और उस पर बाबर से बहुत ज़्यादा तनकीद हो जाती है, एंड बट ही टेक्स इट, ही कम्स इन द नेक्स्ट मैच, ही डज इट उससे बहुत बेहतर, उससे बहुत कम, बट ही कंटिन्यूज। तो उस पर ज़रूर मुझे बात करनी है, लेकिन बात होगी ब्रेक पर आने के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि कोका कोला पाकिस्तान लेकर आया है अपने फैंस के लिए एक ज़बरदस्त मुकाबला। आपको करना यह है कि अभी जो TVC आएगा इस पर एक QR कोड आएगा, आपने उस QR कोड को स्कैन करना है और आप भी शामिल हो जाएंगे कोका कोला फैंस क्विज में, जिसमें आप कर सकेंगे मुकाबला। और आप जानते हैं कि टॉप स्कोरर को क्या मिलेगा? टॉप स्कोरर को देगा कोका
कोका-कोला मर्चेंडाइज और इसमें आपका मुकाबला होगा जनाब एक्सपर्ट्स से। अब देखना यह है कि आप क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हरा पाते हैं या उनसे जीत जाएंगे, तो आपका है मुकाबला उनसे। लेट्स सी हाउ यू गोना प्ले। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब जब आपको फेम मिलता है उसके साथ बहुत सारी चीज़ों में आपकी जो प्राइवेसी है वो भी स्टेक पर लग जाती है, और मेरे ख्याल में हर इंसान के लिए उसकी अपनी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ बड़ी अजीब सी सिचुएशन हुई विराट कोहली के साथ जिसके लिए वो बहुत नाखुश हैं, और होना भी चाहिए, किसी के साथ भी ऐसा हो तो वो होंगे। उनके होटल रूम के अंदर कोई चला गया और वहाँ पर जो उनकी बिलोंगिंग्स थी उसकी वीडियो बनाई और फिर उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया। प्रॉबेबली किसी ने सिर्फ ये इसलिए किया होगा कि उसे थोड़े से लाइक्स मिल जाएंगे, लेकिन बात यह है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है बहुत ज़बरदस्त अगर देखा जाए तो, और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट व्हाट इज़ योर ओपिनियन? विराट कोहली वाज रियली अनहैप्पी अबाउट इट। ये हमारे मुल्क में होता तो हम ही नहीं छोड़ते, दूसरे तो मुल्क बात की बात है। हमारा मीडिया के जी किधर से हो गया, होटल में कैसे हुआ, ये हो गया, वो हो गया, गलत है। बट इस पर इतना ज़्यादा तनकीद क्यों, मतलब क्यों नहीं हो रहा कि ये कैसे ऐसा हुआ और क्यों हुआ? सही तो कोई कह ही नहीं सकता, बट ये क्यों इस तरह से हुआ उस पर बहुत ज़्यादा शोर मचना चाहिए। बट मेरा सिर्फ कहना ये है कि ठीक है, हो गया, आपने देखा कि जी उस पर ज़रूर लोगों ने बात की, लेकिन हम लोग जो है अगर ये हमारे यहाँ हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था कि इन चीज़ों पे जितना बाहर के मुल्कों में होता है वही हमें भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये हरकत हो सकती है। तो बराए करम उसको उतना ही रखें, उसको मैं सही नहीं कह रहा, गलत ही है, लेकिन चीज़ों को इतना ही रखें। होता ये है कि जब हमारी इन चीज़ों का बहुत शोर मचता है तो हमारे मुल्क के बारे में बाहर उनको मौका मिल जाता है। उनके यहाँ तो होता है वो खामोशी से इन चीज़ों को कर करा के आगे बढ़ा देते हैं। हम बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात नुकसान पहुँचाते हैं अपना। राइट लेकिन मुझे ऐसा फिर भी लगता है कि मुमकिन है कोई उसके रूम में छुपा हुआ होता, कुछ भी हो सकता था। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से इसी की वजह से वो परेशान कौन होगा कि भाई मैं अपने कमरे में दाखिल हूँ और पीछे से कोई निकल आए। सो एग्जैक्टली कि कोई कैसे अंदर दाखिल हो सकता है और किस तरह से आप, और फिर अगेन इट इज, यू नॉट टॉक अबाउट यू और मी और समबडी, टॉकिंग अबाउट समबडी हु रियली प्लेड ग्रेट अभी, एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट विराट, हाउ विराट कोहली हैज मेड। हाँ, लेकिन विराट से मुझे याद आया कि कोई और अगर कम बैक करे ना तो उससे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। Finch has made a good comeback and we should definitely give him the credit the way he has come back. बहुत अच्छा खेला। His team needed him. बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छा लगता है कि अच्छे ग्रेट प्लेयर्स जब वापस आते हैं और अपनी क्रिकेट खेलते हैं। बहुत अच्छा खेला और बड़ा फ़र्क डाला उसकी इस इनिंग्स ने, और इतनी जो शानदार कामयाबी हुई अगेंस्ट आयरलैंड, उसमें उसकी परफॉर्मेंस की ही मेन वजह थी। सही, राइट। अब कल के मैचेस का ज़रा जिक्र कर लेते हैं। पहले तो तगड़े मैच का जिक्र करेंगे, हालांकि है वो बाद में, लेकिन मुकाबला है न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। सो तगड़ा पहला वाला भी है। हाँ, एशिया कप की कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान को अगर कुछ चांस मिलेगा जीतने का तो ये वाला मैच है जिधर वो सरप्राइज दे सकते हैं श्रीलंका को। और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना ड्रॉना ख्वाब होगा श्रीलंका के लिए जो वो कल फेस करने जा रहे हैं, बिकॉज द वे they beat Sri Lanka in Asia Cup, probably that is going to somewhere stay in their mind शायद। हाँ, देखिए क्या होता है, बिल्कुल वो हरा सकते हैं। लगता है आपने जो बात की कि इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल का मैच, उनके लिए टूर्नामेंट में रहने के लिए कल का मैच जीतना जान लगा देंगे लड़के कल, और जीतना चाहिए। जिस किस्म की टीम है ना, अच्छी टीमें आएंगी ना तो आखिर तक मजा आएगा। हालांकि मेरा कतई मकसद नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया कोई हल्की टीम है, नहीं, न्यूजीलैंड तो ऑलरेडी बड़ा ऑस्ट्रेलिया से एक अच्छा मैच जीत चुकी है, अब अच्छा खेल रही है, और अगर कल जीत जाती तो फिर तो काफ़ी हद तक उसके लिए कहानी बड़ी आसान हो गई। तो न्यूजीलैंड का तो है ही, बट इंग्लैंड अगर न्यूजीलैंड से जीतेगी तो टूर्नामेंट में मज़ा आएगा। राइट, फिर आपको रहेगा कि अब पहुँच कौन रहा है। राइट, कल का क्योंकि लेटर मैच है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा टॉस, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि कौन पहले बैट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर गेम था जब दो बड़ी टीमें खेल रही हो। देखिए, टॉस हर वक्त इम्पॉर्टेंट होता है, उसका एक रूल इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि जब जो भी जीतता है उसका डिसीजन पहला बनता है, और इस किस्म की कंडीशंस में तो आपके लिए आसानी होती है कि आप क्या करना चाहेंगे। बैटिंग कोलैप्स हमने जैसे देखा था इंडिया इंग्लैंड का, को देखिए फ़ायदा हुआ था बाद में बॉल और ज़्यादा
स्विंग हो रहा था नहीं, और फिर रात हमने में। इंग्लैंड का बैटिंग कोलैप्स देखा अभी आयरलैंड के अगेंस्ट, तो जी। उनके ऊपर ये प्रेशर होगा कि हमने न्यूजीलैंड जिस तरह से अभी लास्ट मैच में एक दफा फिर हमने देखा कि किस तरह से कल उन्होंने खेला है, तो अब इंग्लैंड के ऊपर ये प्रेशर होगा कि उन्हें बड़ा स्कोर डालना ही है जी, अगर वो हो पहले सकता है, बॉल मुझे करते लगता है हो सकता है इंग्लैंड पहले बैटिंग करे। एंड दे विल बी थिंकिंग अबाउट 200। बॉलिंग ऐसी है कि वो बेहतर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तंग कर सकते हैं, उनके स्पिनर्स भी तंग कर सकते हैं। तो 200 तो नहीं, लेकिन हाँ जो हम देख रहे हैं 160 अगर 80 भी हो जाता है तो आसान स्कोर नहीं होता। 160 प्लस पे टीमें ज़्यादातर जीत रही हैं। राइट, बट बॉलिंग का मुकाबला है, बॉलिंग से बैटिंग का मुकाबला बैटिंग। मैच बहुत अच्छा होगा, अल्लाह करे। एक मैच तो इंग्लैंड Chances ऑस्ट्रेलिया किसके वाला ज़्यादा? बारिश ने ख़राब कर दिया। इस किस्म का मैच न्यूजीलैंड तो फेवरेट है, लेकिन दिल कहता है इंग्लैंड और दिल कहता है अफगानिस्तान। फेवरेट दोनों श्रीलंका और न्यूजीलैंड है। ठीक है, सो हम आई टेक दिल के साथ न्यूजीलैंड, हैं। आई टेक न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका एंड लेट्स सी हु इज गोना विन टुमारो। कल 2 मैचेस हैं, देखेंगे मैच और फिर उसका होगा एनालिसिस। आज के शो से इतना ही, मुलाकात होगी कल कुछ क्रिकेट हो जाए में। बाय बाय।